को भी चाहिए था, वो बोल रहा था। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1, सेक्शन 1 हुआ, सेक्शन 2 नहीं हुआ अद्विका? सर हो गया था, मतलब हम 1 लोग and 2 कर दोनों हो गए। ओके, दोनों हो गया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, ये दोनों क्लियर हो गए? 10 और 11 ये करवाया मैंने? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग फिर पैराबोला डिस्कस करते हैं। ओके, रेडी? ठीक है, पैराबोला ये एक्चुअली ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका शेप कैसा होता है देखो, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में तो इसमें ग्राफ पैराबोला जो है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसा टाइप का कर्व होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसे ax² प्लस bx प्लस c इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है, जिसके वजह से हम इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, और a b c ये सब तो कोफिशिएंट्स होता है ना। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c कांस्टेंट टर्म। इसमें जो वेरिएबल अगर आप लगाओगे तो विथ पावर 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी पैराबोला से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे आ जाओ, वर्कशीट में मैंने आपको ऑलरेडी यहां डिटेल्स में दिया हुआ है। देखो पहला वाला नंबर 1, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला अगर ओपन्स अपवर्ड होता है, इसका मतलब है कार्टेशियन प्लेन में अगर पैराबोला का शेप ऐसा होता है ओपन अपवर्ड, मतलब ये ऊपर की ओर ओपन है। ठीक है, अपवर्ड साइड में ये ओपन है, ओपन। ठीक है, नीचे के साइड में ऐसे कर्व है लेकिन ऊपर ये ओपन है। अगर ऐसा है तो उसमें जो ये जो आप ए देख रहे हो ना, ये ए, इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, ए इज ग्रेटर देन 0। और ठीक अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन है, ऐसे पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये पैराबोला है जो डाउनवर्ड ओपन है, तो इस ए का साइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ए का साइन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो व्हेन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड तो ए इज नेगेटिव। ये दो बातें हो गई। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड ओपन होने से ए का साइन पॉजिटिव होता है और पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होने से नेगेटिव होता है। छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, मान लो 3x² माइनस 2x प्लस 6 या फिर 6। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा। अभी इसमें जो 3 है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे a का जो वैल्यू है 3 वो पॉजिटिव है। अगर मैं इसका पैराबोला बनाऊं तो फिर ये कुछ ऐसा टाइप का आएगा। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है बट बनेगा तो ऐसा बनेगा। एक और पॉलिनोमियल मैं लेता हूं, सपोज -x² प्लस x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो -1 है।
तो x इज -1 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव है। तो अगर मैं इसका पैराबोला बनाऊं तो इसका पैराबोला डाउनवर्ड ऐसा टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला 2 पॉइंट जो मैंने आपको यहां पे बताया, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब ये 2 पॉइंट समझाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इफ पैराबोला कट्स द y एक्सिस एट पॉजिटिव पार्ट देन c इज ग्रेटर देन 0 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस में ओरिजिन जो होता है उससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम कोई पैराबोला बनाते हैं लाइक ऐसे, और ये पैराबोला y एक्सिस को पॉजिटिव वाले पार्ट में अगर कट करे तो जो c है वो पॉजिटिव होगा। और अगर पैराबोला, ये मान लो y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, ये x एक्सिस, अभी पैराबोला मान लो y एक्सिस को निगेटिव पार्ट में कट करता है, मतलब ओरिजिन से नीचे y एक्सिस निगेटिव होता है, ये आप जानते हो। अब ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस को निगेटिव पार्ट में कट करता है, यहां पे कट कर रहा है इस जगह, ये जगह तो y ओरिजिन से नीचे है ना, नेगेटिव है, तो c जो है वो तब नेगेटिव होता है। तो ये मतलब है यहाँ पे। तो इफ पैराबोला कट्स y एक्सिस एट पॉजिटिव पार्ट देन c इज पॉजिटिव, इफ पैराबोला कट्स y एक्सिस एट नेगेटिव पार्ट देन c इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गए? समझ गए? और एग्जांपल चाहिए? यस। देखो, अगर f ऑफ x मान लो 5x² माइनस 7x माइनस 1 है, तो यहाँ c का जो वैल्यू है वो निगेटिव है। तो इसका अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो ये कुछ मतलब कैसा भी टाइप का, ऐसे सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे, ये पैराबोला मैंने बनाया। अब y एक्सिस ओरिजिन से नीचे, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन से नीचे यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस जगह। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन से नीचे हो रहा है, मतलब ये निगेटिव पार्ट में, y एक्सिस का निगेटिव पार्ट में इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट में नहीं हो रहा। तो इसमें c का जो वैल्यू है वो निगेटिव है। देखो इधर c निगेटिव है। अब सपोज पॉलिनोमियल है, मान लो 3x² माइनस x प्लस 2। अब यहाँ c का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें पैराबोला जो बनेगा वो कुछ ऐसा टाइप का बनेगा। इसमें जो y एक्सिस है उसमें यहां इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव पार्ट में, y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट के ऊपर से ये पैराबोला इंटरसेक्ट होता हुआ जा रहा है। तो इसमें c का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो y एक्सिस को अगर पॉजिटिव पार्ट में पैराबोला कट करे तो c पॉजिटिव है, और y एक्सिस को अगर नेगेटिव पार्ट में पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर c का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि जो a का साइन और c का साइन क्या होता है वो समझाया। a का साइन देखना, पैराबोला ओपन किस तरफ हो रहा है, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। और c का वैल्यू कैसे होता है, अगर y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट में पैराबोला कट कर रहा है तो फिर पॉजिटिव है c का वैल्यू, और अगर y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से पैराबोला जा रहा है तो c का वैल्यू नेगेटिव है। ये दो चीज मैंने आपको समझाया। दूसरा चीज, अब हम डिस्कस करते हैं ये 2 पॉइंट। ठीक है, यहां पे b² माइनस 4ac, ठीक है, ये एक्चुअली होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट को इन शॉर्ट डी बोला जाता है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कोफिशिएंट्स a b और c, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इन्हीं से बनता है, इन कोफिशिएंट से बनता है, b²
माइनस 4ac। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट का जो फंक्शन होता है ना, ये होता है नेचर ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड करना। ये डिसाइड्स करता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कैसा नेचर है। अब नेचर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर भी ये डिसाइड करता है नेचर कैसा है। अच्छा, इफ जो पैराबोला है उसने एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस तो आप जानते ही हो ना, ये एक्स एक्सिस है, इसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो जो ये इसका जो साइन है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो पैराबोला बनाओगे ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। और ये जो दो जगह कट कर रहा है ना, ये जो दो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इन दोनों पॉइंट में जो एब्सिसा है, ठीक है, एब्सिसा, दिस एब्सिसास आर कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मान लो यहां पे दो वैल्यू मुझे मिल रहा है, से एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो वैल्यू मुझे मिल रहा है। यहां पे जो एक्सिस कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां जो एक्स कोऑर्डिनेट, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल, अब सिंस ये दोनों अलग अलग पॉइंट है तो ऑफ कोर्स ये जीरोस अलग होंगे, तो ये अनइक्वल जीरोस बोलेंगे। दीज आर अनइक्वल, अनइक्वल जीरोस, टू अनइक्वल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब दूसरा चीज, एक और चीज देखो, अगर सपोज इफ पैराबोला ऐसा है कि ये एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, जस्ट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसने जस्ट टच किया एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट नहीं किया, जस्ट टच। ठीक है, पैराबोला जस्ट टच कर रहा है, तो इन दैट केस जो डिस्क्रिमिनेंट है उस वक्त, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एकदम इक्वल टू 0 आएगा। तो जो जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है, उसका अगर आप पैराबोला बनाने जाओगे तो ये पैराबोला जस्ट एक्स एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट में। ठीक है, मतलब ये ऐसे बोल सकते हो, ये जो दो, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में जो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मर्ज हो गया। तो ऐसे केसेस में ये जो दोनों अलग अलग पॉइंट थे वो अभी सेम हो गए, तो हम क्या बोलते हैं तब, ये जो अबाउट जीरोस, यहां पे जो एक्स का वैल्यू होगा, ये जो जीरोस हैं इसको बोलते हैं टू इक्वल जीरोस। टू इक्वल जीरोस हम बोलते हैं, मतलब एक्स के दो वैल्यू है बट बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, मतलब दोनों ही इक्वल टू अल्फा है, अल्फा और बीटा नहीं है। अल्फा और बीटा मैंने इसलिए समझाया, ये समझाने के लिए कि दो अलग अलग एक्स के वैल्यू है, लेकिन इस बार दो अलग अलग नहीं, दो सेम सेम एक्स के वैल्यूज है। ठीक है, तो टू इक्वल जीरोस इस बार। तो डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होता है तो इस टाइप का पैराबोला बनता है जो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता है। एक और है, इफ पैराबोला एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता, एकदम सामने से निकल जाता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, दूर से निकल जाता है, ठीक है, ऐसे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल में, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा टाइप का होता होगा जो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता, इंटरसेक्ट करना तो दूर की बात है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इस केस में देखो, अभी एक ग्राफ ने तो जो पैराबोला है उसने जबकि एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया, दूर से निकल गया, तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यहां पे कोई एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक्स का वैल्यू तभी एग्जिस्ट करता है अगर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच किया होता है। जैसे फर्स्ट डायग्राम में एक्स एक्सिस ने, पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह कट किया, इसलिए यहां पे दो अलग अलग एक्स के वैल्यू मिलेंगे। और फिर सेकंड डायग्राम में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को एक जगह टच किया, इसलिए आपको एक जैसा ही दो वैल्यू मिलेगा।
और थर्ड वाले में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, इसलिए एक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आप बोलोगे नो रियल जीरोस या फिर रूट्स, नो रियल रूट्स और जीरोस। ठीक है, तो ये थे ये तीन इंफॉर्मेशन अप टू दिस। ये तीन यहां पे देखो, ये तीनों बातें यहां पर बोला गया। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो देन द पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। और इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और डिटेल में यहां बता रहा था कि ये जो दो पॉइंट है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, ये जो दीज पॉइंट मतलब ये दीज पॉइंट मतलब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है गिव्स टू अनइक्वल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन पैराबोला जस्ट टचेस द एक्स एक्सिस। पैराबोला क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस पॉइंट, इस पॉइंट का ये जहां पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को जहां पे टच कर रहा है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है गिव टू इक्वल जीरोस। ठीक है, मतलब तब तो दो अनइक्वल थे, लेकिन अब तो एक सिंगल पॉइंट पे दोनों पॉइंट मर्ज हो गए, इसलिए दोनों जो पॉइंट है वो इस बार इक्वल है, तो टू इक्वल जीरोस हम बोलते हैं। ओके, एंड थर्ड वन, if b square minus 4ac is less than 0 then parabola does not touch or cut the x axis। x axis को टच भी नहीं करता, कट भी नहीं करता। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट डज नॉट हैव एनी रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है पैराबोला से रिलेटेड। अच्छा, एक लास्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पहले हम ये देखते हैं। सी, लास्ट पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ तो आप समझ ही गए कैसा टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा टाइप का ग्राफ होता है, राइट। तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो गया, ये नीचे नहीं जा रहा है और उसके बाद से ये ऊपर चला जाता है। तो ये जिस पॉइंट में ये टर्न ले रहा है, नीचे आने वाला अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले तो नीचे आ रहा था लेकिन इस पॉइंट के बाद वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे ये टर्न हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो देखा ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो देखा ही है, कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए बी और सी देख रहे हो वही इसमें यूज हुआ है। एंड अबाउट डी, ये जो डी है ये तो डी डिस्क्रिमिनेंट है, जो मैंने थोड़ा ये इधर देखो, डिस्क्रिमिनेंट है जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट में समझाया। बी स्क्वायर माइनस फोर से डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट को। ये मैंने आपको यहां लिख के दिखाया था। सी, ये देखो, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ए बी सी होता है उन्हीं ए बी सी को यूज करके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फंक्शन होता है नेचर ऑफ द पैराबोला या फिर नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना। ये मैंने आपको नेचर ऑफ पैराबोला समझाया, कैसे कितने कितने टाइप के पैराबोलास होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर भी समझाया कि कितने जीरोस हमें मिल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ द पैराबोला या फिर नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चलता है। और डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये जो आप अभी यहाँ पे वर्टेक्स देख रहे हो, वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो, इन कोऑर्डिनेट को इन ए बी सी को यूज करके बनाया। इसमें जो डी दिख रहा है वो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो इनके मदद से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका वर्टेक्स आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके मैं उसका वर्टेक्स निकालना सिखाता हूँ। सिखाऊं क्या, मतलब सिखाना तो आपको समझा ही दिया, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक कोई भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है,
तो ये हमने एक पॉलिनॉमियल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वर्टेक्स निकालना है, और वर्टेक्स का मैंने आपको अभी कोऑर्डिनेट बताया। क्या कोऑर्डिनेट बताया? -b/2a, -d/4a। आप एक बार रीचेक कर लो, ये देखो -b/2a -D/4a, ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है। तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स को निकालने के लिए मुझे कैपिटल डी की जरूरत है, जो कि मैं पहले निकाल लूंगा एक बार। या फिर आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, -b/2a, -b² -4ac / 4a। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो इसमें देखो a कितना है, 1x² का कोफिशिएंट a, b हो गया x का कोफिशिएंट दैट इज -2, और c हो गया कांस्टेंट वैल्यू दैट इज -3। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं अप्लाई करता हूं। माइनस b का वैल्यू आप यहां डालो, /2a का वैल्यू आप यहां डालो। तो b है कितना? b है -2, तो आप -2 यहां डालो। मैंने एक्चुअली ब्रैकेट डाल के इसलिए समझा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस माइनस को लेके और इस माइनस को लेके। तो ये जो माइनस है ये एक्चुअली फॉर्मूले में ही है पहले से, और b खुद भी निगेटिव है, -2 है, तो उसको आप यहां डालो। और a का वैल्यू है 1, तो हम यहां डाल देते हैं 1, कॉमा माइनस, अब मैं b² -4a से निकाल देता हूं। b कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है -3, डिवाइडेड बाय हाउ मच? डिवाइडेड बाय 4a। a हाउ मच? a कितना? a है 1। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1 मिलेगा, कॉमा यहाँ पे माइनस, देखो ये कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 जा 12। ठीक है, तो आ रहा है 16, और नीचे 4 है। नीचे 4 सही है ना कैलकुलेशन? हाँ, तो अभी ये 4 और 16 भी कैंसलेशन कर दो, तो कितना आएगा? 1, -4। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला मिल गया। तो इस तरह से आप किसी भी पैराबोला का टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है, जैसे कि ये पैराबोला है, इसने इस पॉइंट पे टर्न लिया है, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो इस वर्टेक्स को मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जानते हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो वर्टेक्स निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा चलो, ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ सवाल है, हम उन सवालों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, zeros of polynomial can be determined graphically. Number of zeros of the polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersect y-axis, intersect x-axis, intersect y-axis or x-axis, and none of these. बताओ। B. B राइट, क्योंकि अभी मैं समझा रहा था, अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, मतलब आपको दो x के वैल्यू मिलेंगे जिनको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिसाइड होता है एक्स एक्सिस को पैराबोला कितने पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। Next, if the graph of polynomial does not intersect x-axis but intersect y-axis in one point, then number of zeros of the polynomial is equal to what? 0. 0, मतलब कोई x एक्सिस, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। zeros of the polynomial is nil, कोई भी zeros of the polynomial नहीं है, क्योंकि उसने does not intersect बोला है, does not intersect the x axis, x axis को intersect नहीं करेगा। तो मैंने आपको एक नेचर ये बताया था ना, if b² -4ac is less than 0 then it does not touch the x axis, ऐसा बोला था ना, x axis को टच नहीं करता, तब नो रियल जीरोस होता है। हमने ये पढ़ा था अभी, ये देखो
ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then parabola does not touch the x-axis and fx does not have any real zeros, कोई real zeros नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन है ए, ओके। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। एलिप्स तो आप लोगों ने देखा नहीं ना, एलिप्स एक्चुअली ऐसा टाइप का होता है, ऐसा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट्स वगैरह जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसी भी हैवी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ जिस तरह राउंड लगाता है ना, तो इस उस टाइप का ऑर्बिट उसे बोलते हैं एलिप्स। अच्छा चलो बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इनमें से कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तो मैं वो आपको वही समझा रहा था, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पैराबोला मतलब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और है क्या, यहां आ जाओ। देखो इस सवाल में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? डी। कौन सा? बी, ये वाला सर डी। डी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने अभी आपको पैराबोला के बारे में बताया, 3 केसेस बताया मैंने आपको। एक मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जिसमें पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है, जैसे कि डायग्राम नंबर सी। उसके बाद मैंने आपको बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इन दैट केस पैराबोला एक्स एक्सिस को जब टच करता है, जैसे कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम। एंड थर्ड पॉइंट मैंने एक और बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इन दैट केस पैराबोला एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता, लाइक ऐसा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, नीचे या ऊपर रहता है, तो इन दैट केस ऐसा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये वाला केस तो हमने पढ़ा ही नहीं, और इसने 3 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो बताओ ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल का हो सकता है? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, मतलब एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना, वो जितना होता है उतने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, मैक्सिमम उतनी बार, एग्जैक्टली उतना होगा जरूरी नहीं, कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम। जैसे लीनियर की बात करते हैं, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, तो इसमें डिग्री कितना है? 1 है, तो इसका जो ग्राफ बनाओगे ना, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच करेगा, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में किया था, सॉरी इन 2 वेरिएबल आपने किया था चैप्टर 3 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करता है। और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा होता है, इसका डिग्री कितना? 2 है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता है, मैक्सिमम 2 जगह, मिनिमम 1 जगह होता है और 0 भी होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह कट करता है, मतलब डिग्री जितना मैक्सिमम उतनी बार कट करेगा। क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसा होता है। अब इसका मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट करेगा, ऐसा। उसी तरह जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा मैक्सिमम उतनी बार ही कट करेगा। अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल आप ले रहे हो a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c x टू द पावर n माइनस 2, इस तरह कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें n पावर है, ठीक है, इसका मतलब है वो उस पैराबोला को n टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। n टाइम्स मतलब जितना पावर होगा उतनी बार वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग इस सवाल में देख रहे थे। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि ये 3 बार कट कर रहा है, और क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 बार ही इंटरसेक्ट हो सकता है, 2 से ज्यादा इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता।
अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक है। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये 4 डायग्राम, यहाँ बहुत सारे डायग्राम है। पहला डायग्राम देखो, पहला डायग्राम देख के मुझे बताओ ए का साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों, रीजन? इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। इट्स ओपन डाउनवर्ड, हाँ, तो ए इज नेगेटिव। सी का साइन क्या है? पॉजिटिव। क्यों, रीजन? एक y एक्सिस को पॉजिटिव पार्ट पे कट करते हैं। हाँ, यहाँ पे कट करता, और ये ओरिजिन से ऊपर है पॉजिटिव पार्ट, तो सी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, डायग्राम नंबर 2, मैं बी के बारे में डिस्कस नहीं किया, मैं बस बता रहा हूं आपको बी के बारे में। ठीक है, थोड़ा वेट करो, बी के साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में आ जाओ, इसमें ए का साइन क्या है? पॉजिटिव। क्यों, रीजन? ओपन्स अपवर्ड्स। ओपन सबवर्ड, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, बरीशा आप बताओ सी के बारे में, सी का साइन क्या है? आयशानी आप बताओ। क्या हुआ, समझ में नहीं आया आप लोगों को? शायोनी? ओके, देखो रिपीट बताता हूं मैं। वाई एक्सिस का ओरिजिन से जो नीचे वाला पार्ट है वो निगेटिव होता है, और ये जो पैराबोला है उस निगेटिव पोर्शन से पास हुआ है। ये पैराबोला ऐसे ऐसे गया ना, तो वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट से पास हुआ है, इसलिए सी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये डायग्राम देखो, इसमें पैराबोला जो है अपवर्ड ओपन हो रहा है। पैराबोला अगर अपवर्ड ओपन हो रहा है, ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, अब इसमें सी का वैल्यू क्या होगा? इस पैराबोला ने वाई एक्सिस को यहां कट किया, इस पोर्शन में, ये पोर्शन जो है ओरिजिन से ऊपर है, तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, तो सी का वैल्यू पॉजिटिव। उसके बाद इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में पैराबोला नीचे की ओर ओपन हो रहा है, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव, और पैराबोला ने वाई एक्सिस को यहां कट किया, और ये जो पोर्शन है ये वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट है, तो ये वाई एक्सिस को निगेटिव पार्ट में कट कर रहा है, तो सी का वैल्यू निगेटिव। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस यस। तो इसमें बताओ, अवनी आप बताओ, मेरा वॉइस आ रहा है ना अवनी, सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो? अच्छा, शायोनी बताओ फिर, अब बताओ ए का Yes, साइन sir. क्या होगा? ए का साइन इस डायग्राम में पॉजिटिव पॉजिटिव, और सी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। आयशानी, आयशानी, वंशिका, वंशिका आप बताओ। लास्ट डायग्राम, ये जो डायग्राम में ए का साइन क्या है? सर नेगेटिव। क्यों, रीजन क्या है? सर क्योंकि ये डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। ओके, और सी का वैल्यू? सर नेगेटिव। इसका रीजन? सर क्योंकि ये वाई एक्सिस को नेगेटिव पार्ट में कट करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो एक बार फिर से आप लोग रीजॉइन करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।